सेना को एक नहीं, दो नहीं, 423 शिवाय मिल चुके हैं, जो अपनी आन बान शान देश के ऊपर रखने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। ये आप तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। हर साल इसी तरीके से जोश और जुनून के साथ तैयारी इसी बात की होती है कि जहां कहीं भी पोस्टिंग हो, बस एक ही मकसद हो, देश की सुरक्षा सर्वोपरि। बहुत खतरनाक ट्रेनिंग होती है, बहुत खतरनाक प्रशिक्षण होता है और उसके बाद सेना में इन जवानों को, इन कैडेट्स को अभिन्न अंग बना दिया जाता है। और आप देखिए, ये सारे यंगस्टर्स बस इसीलिए ये सपना संजो कर रखे हुए थे ताकि देश के लिए मर मिटने का इनको मौका मिले। तो 423 जवान, हम तो इन्हें शिवाय कह रहे हैं, जो सिर्फ देश के लिए बॉर्डर पर तैनात होने के लिए, इनमें से कई बॉर्डर पर तैनात होंगे, इनमें से कई ऐसे हैं जिनको अलग अलग जगह पर पोस्ट किया जाएगा, लेकिन हर कोई तैयारी के साथ है। और ये इतनी खूबसूरत तस्वीरें हैं जिन्हें जितनी दफा आप देखेंगे आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और खासकर तब जब यहां इस देश में जय जवान और जय किसान का नारा सर्वोपरि है। ये लम्हा खास है। इसलिए जश्न भी खास होना जरूरी है। आखिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 1.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये लम्हा आया है। धूप, गर्मी, बारिश और सर्द मौसम की हर चुनौती को नाकाम कर इन 423 कैडेट्स ने सेना का अफसर बनने का मुकाम हासिल कर ही लिया। भारत के मित्र देशों के 67 कैडेट्स ने भी खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित किया। पासिंग आउट परेड में भारत माता तेरी कसम, तेरे रक्षक बनेंगे हम की धुन पर इन कैडेट्स की कदम ताल दिखी। और फिर वो लम्हा भी आया जब उन्होंने वो आखिरी पग भी पार किया जिसने उनकी पहचान बदल दी। उन्हें एक कैडेट से भारतीय सेना का अफसर बना दिया। I have completed my 7 years of training and last 11 years was very tough. मैं बहुत उत्साहित हूँ। यहाँ पे ट्रेनिंग तो काफी होती है। एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान भारतीय सेना का हिस्सा बने इन कैडेट्स ने एकेडमी के सूत्र, वाक्य, वीरता और विवेक को हर पल जिया। अब चुनौती एकेडमी के सिद्धांत, देश की सुरक्षा, सम्मान और सलामती पहले, हर लम्हा, हर क्षण को हर वक्त याद रखने की है। देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी का इतिहास काफी पुराना रहा है। अब तक करीब 60,000 कैडेट ट्रेनिंग ले चुके हैं। पिछले 10 साल में आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा कैडेट देने वाला राज्य उत्तराखंड रहा है। इस साल पास आउट होने वाले सबसे ज्यादा 74 कैडेट उत्तर प्रदेश से हैं, जबकि हरियाणा से 49, उत्तराखंड से 40, राजस्थान से 30 और बिहार से 28 कैडेट सेना का हिस्सा बने हैं। सेना का चेहरा और सैनिकों की ट्रेनिंग का तरीका वक्त वक्त पर बदलता रहा है। सेना में महिला अफसरों की भर्ती की जा रही है और मौजूदा हालात के हिसाब से ट्रेनिंग को भी अपग्रेड किया जा रहा है। आतंकी घुसपैठ की बढ़ती घटनाओं, सरहद की सुरक्षा और आतंकियों के हमले के नए नए तरीकों को नाकाम करने के गुर भी कैडेट्स को सिखाए जा रहे हैं। ऐसा है कि जो आजकल का जो आतंकवाद है और जो टेररिस्ट है, वो नई नई कार्रवाई ढूंढता रहता है किस तरह से उसने अपने को सक्षम बनाना है। हमको क्या करना है कि हमें भी उसी तरह से सोच विचार करनी है कि वो आगे की कार्रवाई किस तरह से करे और उसको विफल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। भारतीय सेना का हिस्सा बने इन अफसरों को पता है कि उनकी जिम्मेदारियां अब देश के लिए और बढ़ चुकी हैं।
वो इसे बखूबी निभाने को तैयार भी हैं। हमें जो ट्रेनिंग दी गई है, मैं इंडिया से भी हूँ, 4 साल की ट्रेनिंग में हमें हर प्रकार की मुसीबत से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। जो चैलेंजेज हैं वो आर्मी में होने के नाते बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेज हैं और उनको ओवरकम करना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मुझे अपनी ट्रेनिंग पे पूरा भरोसा है और 4 साल की ट्रेनिंग करके मुझे लगता है कि अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ अपनी देश की सुरक्षा के लिए। जाहिर कर दीजिए। सेना का हिस्सा बने इन कैडेट्स के परिवारों को भी अपने लाडलों की कामयाबी पर फख्र है। साथ ही उन्हें ये यकीन भी है कि जिस तरह इंडियन मिलिट्री एकेडमी में उनके बेटों ने मुश्किल ट्रेनिंग को बखूबी पूरा किया है, वैसे ही वो देश की रक्षा में जी जान लगा देंगे। इसके पापा एयरफोर्स में है और बेटा आर्मी में है। मुझे आज गर्व महसूस हो रहा है। मुझे गर्व है कि मेरा बेटा आर्मी को सेलेक्ट किया उसने। बहुत अच्छा, बहुत गर्व हुआ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, भगवान बहुत प्राउड फील हो रहा है। इतनी इन्होंने स्ट्रगल के बाद आज का दिन आया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है। सारे दोस्तों को बहुत गर्व से बताते हैं कि मेरा भाई आर्मी में गया है और देश की सेवा करेगा। सेना के नए शिवाय को अब असली आजमाइश का इंतजार है। देश की आन बान शान के लिए अपनी जान को कुर्बान करने की तैयारी वो कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।